मूवी की शुरुआत होती है पीएम ऑफिस से। पीएम ऑफिस में बात होती है 10 साल बीत गए पर वो सोना समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन है। पर अब और नहीं, उस सोने को निकालने का समय आ गया है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे गांव में। समुद्र के किनारे एक गांव है जहां एक बहुत बड़ा बाहुबली उस सोने को निकालने की तैयारी कर रहा है। पर और भी लोग हैं जो रॉकी के सोने के पीछे पड़े हैं। सीन शिफ्ट होता है उस गाँव के बाहुबली के ऊपर। उस बाहुबली का किरदार पृथ्वीराज सुकुमार निभा रहे हैं। इस मूवी में इनका नाम वरदराज मन्नार है। वरदराज मन्नार के पास एक कोयले की खान है। उसमें ये हीरे का व्यापार करता है और उस खदान में 20,000 लोग जबरदस्ती लाए हुए हैं, जिससे वरदराज मन्नार रातों दिन उनसे काम लेता है। सीन शिफ्ट होता है जहाज की तरफ। वरदराज मन्नार अपने सिपाही के साथ समुद्र का वो कोना ढूंढ रहा है जहाँ रॉकी का पूरा सोना दफन है। ये बात कई लोगों के कानों में पहुँच जाती है और वरदराज मन्नार वो जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस मूवी में हीरो का किरदार निभा रहे प्रभास। प्रभास का नाम सलार है। जब सलार के कानों में ये बात पहुँचती है तो सलार किसी से फोन में बात करता है और उस आदमी से बोलता है, मैं इंडिया जाके देखता हूँ। फोन में दूसरी तरफ कौन था नहीं पता, फोन किसने किया था नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है वरदराज मन्नार की तरफ। वरदराज मन्नार को 10 साल बाद उस ठिकाने का पता आखिर चल ही जाता है कि सोना कहाँ है और वरदराज मन्नार अपना एक जहाज लेकर और कई मजदूर और कई गोताखोरों को लेकर उस जगह निकल जाता है जहाँ सोना है। सीन शिफ्ट होता है सलार की तरफ। सलार इंडिया आ चुका है। सलार पता करता है कि सोना कौन निकालने की कोशिश कर रहा है। सलार को पता चलता है कोई वरदराज मन्नार है जो सोने के पीछे लगा है। सलार पहुंच जाता है वरदराज मन्नार के गांव। सलार देखता है कि उस गांव में केवल बूढ़े और बच्चे हैं, कोई जवान आदमी नहीं है। सलार एक बूढ़े आदमी से बोलता है कि बाबा यहाँ बहुत कम लोग हैं, इस गांव के बाकी लोग कहाँ गए। वो बूढ़ा आदमी सलार को दूसरी तरफ इशारा करके बताता है और सलार की तरफ देख के रोने लगता है, क्योंकि वरदराज मन्नार ने गाँव के जितने बूढ़े लोग हैं सबकी जबानें कटवा दी थी। जब सलार दूसरी तरफ देखता है तो उसे लाल साड़ी में एक औरत दिखती है जिसका चेहरा गंदा है, जो किसी के इंतजार में उस चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे बैठी है और चेहरा उसका आसमान की तरफ है। सलार उस बूढ़े आदमी से बोलता है, बाबा ये कौन है जो इतनी धूप में बैठी है। उतने में एक बच्चा आके बोलता है, ये औरत 7 साल पहले लाई गई थी इस गाँव में और पता नहीं कहाँ से आई है ये औरत और इसको क्यों लाया गया है ये भी नहीं पता। सलार पूछता है, ये औरत को आखिर लाया क्यों गया यहाँ। बच्चा बोलता है, हमारे सरकार लाए हैं इसे। सलार पूछता है, ये सरकार है कौन। लड़का बोलता है, हम सरकार बोलते हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते। ये बोल के वो लड़का सलार की बाइक की तरफ देखता है और जाके बाइक में खेलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है सलार की तरफ। सलार दूर बैठी उस औरत के पास जाके उस औरत को माँ जी कह के पुकारता है तो वो औरत सलार के चेहरे को देखकर बोलती है, तू वापस आ गया। सलार कुछ समझ नहीं पाता। वो बोलता है, माँ मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। फिर वो औरत बेहोश हो जाती है। औरत आंखें खोलती है तो चारों तरफ गाँव के लोग खड़े होते हैं। वो बच्चा साहब कह के बाहर चला जाता है और सलार को अंदर बुला के लाता है। सलार अंदर आके बोलता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे इस गांव की हालत पता चल गई। सलार उस बच्चे से बोलता है, यहाँ की सरकार तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही। तो वो बच्चा बोलता है, सरकार के आगे किसी की नहीं चलती। फिर सलार उस औरत के पास बैठता है। वो औरत एक बोल देती है, तुझे देख के मुझे किसी की याद आ गई। पता नहीं कहाँ से आया था वो, जाने किसका खून था, क्यों करा था उसने हम लोग को आजाद। आज ऊपर वाले ने फिर से सुन ली, भेज दिया कोई अल्लाह का फरिश्ता। पर बेटे तू यहाँ से चला जा, ये लोग बहुत जालिम बहुत खराब लोग हैं। ये बच्चे औरत बुढ़े किसी को नहीं छोड़ते। तूने इतना मेरे लिए किया यही बहुत है। वो औरत और कोई नहीं, KGF 2 में जो रॉकी को दुआएं दे के भेजती है, ये वही औरत होती है। वरदराज मन्नार इसको इस वजह से लाया था क्योंकि उसको लगता था कि इस औरत को पता है कि सोना कहाँ है। जब उसको 7 साल में ये पता चल गया कि इस औरत को नहीं पता तो उसने उसको छोड़ दिया और ये औरत दर दर भटकती रही। सीन शिफ्ट होता है सलार की तरफ। सलार उस गाँव में टहलता हुआ कहीं जा रहा होता है। अचानक एक कार उसको टक्कर मारते हुए निकल जाती है। सलार उस कार का पीछा करके उस कार को रुकवाता है। सलार समझता है कि वो सरकार की कार है, वरदराज मन्नार की। पर उस कार से एक लड़की निकलती है। ये लड़की और कोई नहीं, आराध्या है। इस मूवी में श्रुति हसन आराध्या का किरदार निभा रही है। आराध्या कार से निकलते साथ सलार को चिल्लाने लगती है और पूल पटांग बोलती है, पर सलार केवल आराध्या का चेहरा देखता है और उसकी आंख देखता है और उसी में खो जाता है। आराध्या अपनी चुटकी उठा के उसके आंखों के सामने बजाती है और कार में बैठ के निकल जाती है। आराध्या आज ही कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई है। आराध्या को नहीं पता कि गांव में क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है वरदराज मन्नार की तरफ। वरदराज मन्नार अपने सिपाहियों के साथ और मजदूरों के साथ उस समुद्र के हिस्से में जहां सोना दफन है वहां सोना निकालने की कोशिश कर रहा है। पर वहां की अगल बगल के देश जो उस समुद्र के किनारे हैं उनको पता चल जाता है तो अपनी नेवी भेज के वरदराज मन्नार के ऊपर हमला कर देते हैं। वरदराज मन्नार के कई साथी और कई लोग मारे जाते हैं उस मुठभेड़ में। सीन शिफ्ट होता है सलार की तरफ। सलार वरदराज मन्नार को ढूंढते ढूंढते उसकी कोयले
हीरे की खान में पहुंच जाता है और उधर वरदराज मन्नार अपने कुछ बचे सिपाही जो जख्मी हैं उनको लेके गांव वापस आ गया है। फिर सलार को दिखाते हैं। सलार वरदराज मन्नार से मिलने जाता है और अपने बारे में कई बातें बताता है। साथ साथ ये भी बताता है कि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है समुद्र में गोता कैसे लगाया जाता है, मुझे पता है समुद्र में चीजें ढूंढी कैसे जाती हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बदले में मुझे आधा सोना चाहिए। वरदराज मन्नार सलार की शर्त मान जाता है क्योंकि वरदराज मन्नार को पता था कि सोना निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सोना वहाँ से लाना ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चारों देश की नेवी उस सोने की देखभाली कर रही है। फिर सलार कई महीनों की तैयारी के बाद वरदराज मन्नार और सलार दोनों लोग समुद्र में निकलते हैं उस जगह जहाँ सोना दफन है। और सलार समुद्र के उस कोने में जहाँ सोना दफन है कई महीनों तक वो सोना निकालता है समुद्र की गहराइयों से। उसको काफी टाइम लग जाता है निकालते हुए। जब वो सोना निकल जाता है तो धीमे धीमे वो सोना पहुँचाया जाता है। वरदराज मन्नार को लगता है कि पूरा सोना मेरे ठिकाने में आएगा और फिर बाद में मैं सलार को मार दूंगा, पर ऐसा नहीं होता। वो सोना पूरा सलार के ठिकाने में पहुँचता है और वो सोना अपने ठिकाने में पहुँचाने से पहले कई बड़े बड़े माफियाओं से उसकी लड़ाई होती है। ये बात गवर्नमेंट को ही पता चल जाती है कि सोना निकाल लिया गया है और फिर सलार पूरा सोना अपने ठिकाने में छुपा के अंडरग्राउंड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है वरदराज मन्नार के पास। वरदराज मन्नार को जब ये बात पता चलती है, वरदराज मन्नार अपने सिपाहियों के साथ सलार को ढूंढने लगता है। जब सलार मिल जाता है, उसके कब्जे में आ जाता है, तो सलार से वो पूछता है सारा सोना कहाँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सलार हंसते हुए बोलता है मैं तो एक मोहरा हूँ, पूरे प्लान का मास्टरमाइंड तो कोई और है, तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया। फिर यहाँ एक फाइट सीन होती है और सलार उसको बहुत मारता है वरदराज मन्नार को। वरदराज मन्नार को उसके साथी उठा के ले जाते हैं और वरदराज मन्नार कोमा में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक आदमी के ऊपर, वो कुल्हाड़ी साफ कर रहा है, उसमें खून लगा हुआ है। उस इंसान ने अभी किसी का गला काटा है। वो आदमी और कोई नहीं वरदराज मन्नार का भाई होता है, राजा मन्नार। राजा मन्नार को जब ये बात पता चलती है कि वरदराज मन्नार को किसी ने मारा है और उस आदमी की वजह से वरदराज मन्नार कोमा में चला गया है, तो राजा मन्नार अपने भाई से मिलने जाते हैं। राजा मन्नार का किरदार जगपति बाबू निभा रहे हैं। राजा मन्नार जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके साथी बताते हैं राजा मन्नार को कि एक सलार नाम का आदमी है, उसने पूरा सोना भाई का ले लिया है और भाई को मारा भी बहुत है, उसकी वजह से आज हॉस्पिटलाइज है। राजा मन्नार फिर कसम खा लेता है कि बिना मारे मैं सुकून की सांस नहीं लूंगा। राजा मन्नार अपने पूरे सेना के साथ सलार के ठिकाने पहुंचता है और सलार से लड़ाई होती है। सलार सबको मार के एक बात बोलता है, मैं तुमसे सब छीन लूंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा बहुत अत्याचार हो गया, अब मेरी बारी। सलार फिर राजा मन्नार से बोलता है, जो तुम्हारी हीरे की खान है अब वो मेरी है, वहाँ गलती से भी तुम कदम ना रख देना, वहाँ के जो लोग हैं वो मेरे हैं, अब वो 20,000 लोग आजाद हैं तुम लोग के गिरफ्त से। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा मन्नार सलार को फोन करता है और बोलता है सब तुम्हारा है, बस एक बार आके मिल लो। जब सलार राजा मन्नार के घर पहुँचता है तो राजा मन्नार चारों तरफ से उसके सर में गन लगवा देते हैं और राजा मन्नार उसको धमकी देते हैं, पर सलार देखता है कि जीने से कोई उतर रहा है, वो और कोई नहीं आराध्या होती है। आराध्या को देखते साथ सलार के सुध-बुध खो जाते हैं। उसको राजा मन्नार की कोई बात नहीं सुनाई देती, वो केवल आराध्या को देखता है। आराध्या चलते हुई अपने पिता के पास आती है। पिता और कोई नहीं राजा मन्नार है। आराध्या अपने पिता से बोलती है, पिताजी यही लड़का था जो मुझे रास्ते में छेड़ रहा था। राजा मन्नार का खून खौल जाता है, पहले तो उसके भाई को मारा, दूसरे उसकी बेटी को भी छेड़ा, अब तू नहीं बचेगा। इतने में सलार हंसने लगता है और बोलता है तुम अभी मुझे ठीक से पहचाने नहीं। फिर राजा मन्नार के सर में एक बंदूक लगती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे पूरी बंदूक जो सलार के सर में लगी थी अब वो राजा भैया के सर में है। राजा मन्नार चौक के सलार की तरफ देखते हैं। सलार बोलता है कि तुम्हारे आदमी, इनको मैंने खरीद लिया है, अब ये तुम्हारी नहीं मेरी सुनेंगे। फिर सलार आराध्या को उसके पिता की पूरी बात बताता है कि कितने लोगों को इन्होंने मर्डर करा है, कितने लोगों को ये बंदी बनाए हैं और ये क्या कर रहे हैं। आराध्या अपने पिता से बोलती है, पिता ये बात सच है? पिता बोलता है हाँ ये बात सच है। आराध्या फिर दौड़ के बाहर चली जाती है। फिर पीछे से सलार आता है और एक गोली की आवाज आती है, राजा भैया मर गया। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ। उधर राजा मन्नार की आंखें बंद और इधर वरदराज मन्नार को होश आ जाता है और वो चिल्लाते हुए उठता है, सलार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। सीन शिफ्ट होता है सलार की तरफ। सलार उस आदमी से बोलता है, भाई सोना मेरे पास है और हीरे की खान मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ, अब भाई आप इंडिया आ सकते हो। वो कौन है जिससे सलार बात कर रहा है, उसका कौन सा मालिक है, सलार किसके लिए काम कर रहा है। अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में आप जितना यस लिखेंगे मैं उतनी ही जल्दी दूसरी स्टोरी आपके सामने लाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।